नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार बीजेपी की बयान बहादुर नेता बबीता फोगाट के साथ पीएम मोदी और बीजेपी ने इतना बुरा क्यों किया। बबीता फोगाट के टिकट कटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वीडियो में आपको बताएंगे कि बबीता फोगाट का टिकट किसने काटा और बबीता फोगाट का टिकट आखिरकार क्यों कटा। शुरुआत करते हैं कि बबीता फोगाट के साथ कितना बुरा किया गया है। 5 साल उन्होंने जमकर मेहनत की, हारने के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठी, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की। स्मृति ईरानी और संबित पात्रा की तरह ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी और संबित पात्रा की तरह बबीता फोगाट भी हार को जीत में बदलना चाहती हैं। पिछले चुनाव में नंबर 3 पर आई थी बबीता फोगाट, लेकिन उसके बावजूद हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी के लिए योद्धा की तरह काम किया, यहां तक कि पहलवान खिलाड़ियों के खिलाफ भी खड़ी हो गई। अपनी बहन के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर तंज कसे। उसके बावजूद बीजेपी ने कोई मान सम्मान नहीं रखा, मेहनत का मान सम्मान तक नहीं रखा गया। और बबीता फोगाट के पोस्ट में आपको दिखाता हूं, कल तक के भी पोस्ट है, एक दिन पहले का ये पोस्ट है। मेरी विधानसभा मेरा परिवार, हर सुख दुख में आपके साथ। आज अपने विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी के फला फला गांव का दौरा किया। तो मेरा विधानसभा मेरा परिवार लिखती है बबीता फोगाट, लेकिन मेरी विधानसभा छीन ली बीजेपी ने और किसी और को टिकट दे दी। बबीता फोगाट का टिकट काट दिया गया। जब बबीता फोगाट का टिकट काटा गया तो पब्लिक क्या कहती है? बीजेपी पार्टी ने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है, इसलिए एक वोट में अब की बार बीजेपी को जरूर डालूंगा। लोग ट्रोल करने लगे, जिसको टिकट नहीं मिली उसे टिकट हम देंगे। हरियाणा रोडवेज मतलब चुटकुले बनाए जा रहे हैं। क्या मिला? टिकट ही कट गई। खिलाड़ियों वाले आंदोलन में शामिल नहीं हुई, आपके भाई बहन बंधुओं के खिलाफ बयान दिए, फिर भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी। उसके बाद लोग लगातार यही कटाक्ष कर रहे हैं, टिकट का क्या हुआ। मेरी विधानसभा पर लोग इमोजी लगाकर मजाक बना रहे हैं, टिकट का क्या हुआ, मोए मोए हो गया। कुछ लोग कहते हैं बना दी एमएलए, आपका टिकट कट गया। बीजेपी भी समझ गई जो अपनी बहन की नहीं हुई वो आखिरकार किसी का भला नहीं कर सकती। तो इस तरह पब्लिक मजाक बना रही है बबीता फोगाट का। तो पब्लिक कहती है कि किसान आंदोलन से लेकर खिलाड़ियों के आंदोलन तक बबीता फोगाट ने परिवार और किसान समाज की बजाय पार्टी का साथ दिया, उसके बावजूद उनकी टिकट काट दी गई। और अब बताते हैं किस वजह से टिकट कटी। दोस्तों, ये कहानी अपने आप में दिलचस्प है। बबीता फोगाट सोच रही होंगी कि विचारधारा के तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं राहुल गांधी को कोसती रही जिस मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर आखिरकार मेरा टिकट कैसे कट गया। महिला किसान नेता संगीता दहिया इसे लेकर क्या कहती हैं? संगीता दहिया कहती, एक थी फोगाट, नाम तो याद होगा। किसान आंदोलन के समय से लेकर अब तक हर रोज समाज को, किसान को, मुसलमान को, समाज की बेटियों को, हर किसी को भला बुरा कहती दिखती थी। घमंड इतना कि बस पूछो मत। एकदम हवा में नए नए आए थे राजनीति में तो उड़ना तय था। मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले कहा था लाइव आकर, ना तो तुझे टिकट मिलेगी और ना तुझे समाज माफ करेगा। दोनों बात हुई। जो अपने समाज का, अपने लोगों का नहीं हो सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इतने साल जूती घिसाई, टिकट ले गए, नए नए पार्टी में शामिल जेलर साहब। दुख ये नहीं कि टिकट ना मिली, दुख ये है किसने नहीं लेने दी। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि किसने टिकट नहीं लेने दी। दोस्तों, यही कहानी बीजेपी की हिपोक्रेसी को दिखाती है, पीएम मोदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। जिसकी वजह से बबीता फोगाट का टिकट काटा गया, वही बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। संगीता दहिया ने कहा कि जेलर साहब टिकट ले गए। आखिरकार ये जेलर साहब कौन है? जेलर साहब का नाम है सुनील सांगवान। सुनील सांगवान जो 2-3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। दोस्तों, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 साल तक लगातार मेहनत करती ही बबीता फोगाट और 3 दिन पहले पार्टी में शामिल होकर सुनील सांगवान टिकट ले गए। सुनील सांगवान वो जेलर जिनके रहते हुए राम रहीम को 6 बार पैरोल मिला था। लेकिन कहानी राम रहीम की नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर जो लिखने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम रहीम को पैरोल देने का इनाम मिला है सुनील सांगवान को। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सुनील सांगवान को टिकट मिलने से राम रहीम का कोई लेना देना नहीं है। सुनील सांगवान को टिकट इसलिए मिली क्योंकि वो सतपाल सांगवान के बेटे हैं। हकीकत यह है कि सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। चरखी दादरी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो उनके कद की वजह से बेटे को टिकट मिला है। सतपाल सांगवान की राजनीतिक विरासत को सुनील सांगवान को दिया गया है, वो भी बिना मेहनत किए। अचानक नौकरी से रिटायरमेंट लेते हैं और बीजेपी का टिकट पा जाते हैं। और ये है बीजेपी का परिवारवाद। अब बबीता फोगाट सोच रही होंगी कि परिवारवाद की मैंने कितने खिलाफत की, कितने ट्वीट किए, कितने बयान दिए राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसे परिवारवाद को लेकर।
आज उसी परिवारवाद की वजह से बबीता फोगाट का टिकट कट गया। तो शुद्ध तौर पर आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी ने बबीता फोगाट का मोए मोए कर दिया। साथ ही बबीता फोगाट को इस बात का आत्ममंथन भी करना चाहिए कि बीजेपी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। परिवारवाद के अलावा एक वजह और भी है कि अगर बबीता फोगाट चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर हार उनकी तय नजर आ रही थी, क्योंकि अपना ही समाज उनसे नाराज है। जाट समाज, किसान समाज बबीता फोगाट से घोर नाराज है, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने साथ नहीं दिया, पहलवानों का साथ नहीं दिया, तो अपने साथ छोड़ जाते हैं तो अपनी पार्टी भी साथ छोड़ जाती है। पार्टी के पास भी सर्वे जाते हैं, अंदरूनी सर्वे किए जाते हैं कि कौन कितना मजबूत है। सिर्फ फोटो खिंचाने से, आने जाने से, मेहनत करने से सब कुछ हासिल नहीं होता। हकीकत यह है कि बबीता फोगाट के बयानों ने ही उनकी राजनीति का गुड़ गोबर कर दिया। बयानों की वजह से ही टिकट कटी है, क्योंकि बयान की वजह से अपने नाराज हुए, वोट बैंक बिगड़ा। जब जमीन पर आपकी पकड़ नहीं रही तो उसके बाद पार्टी ने भी किनारा कर लिया। दोस्तों, बबीता फोगाट के टिकट कटने की इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब आप किसी पार्टी के एजेंडे पर सोशल मीडिया पर उल जलूल बयानबाजी करते हैं, उटपटांग बातें लिखते हैं, भड़काऊ पोस्ट करते हैं, तो आपको लाइक्स तो खूब मिलते हैं, आपको रिट्वीट भी खूब मिलेंगे, आपको फॉलोअर्स भी भर भर के मिलेंगे, लेकिन ना तो टिकट मिलने की गारंटी है, ना ही वोट बैंक मजबूत होने की गारंटी है। बबीता फोगाट ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा करके यही गलती की है। सोशल मीडिया पर जो उल जलूल लिखा, अपना समाज उसकी वजह से नाराज हो गया। पीएम मोदी और बीजेपी ने वाकई बबीता फोगाट के साथ बहुत बुरा किया है। परिवारवाद की वजह से बताइए बबीता फोगाट की टिकट काट दी। पीएम मोदी पर कितना भरोसा किया था। बबीता फोगाट को भी पता चल गया होगा कि पीएम मोदी इन सब बातों में यकीन नहीं रखते, उनके लिए जिताऊ उम्मीदवार मायने रखते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ये तो गिनाते हैं कि उन्हें अब तक कितनी गालियां दी गई, लेकिन ये नहीं बताते कि गालियां देने वाले, पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले परिवारवाद के प्रोडक्ट नेताओं को बीजेपी में कितनी संख्या में अब तक एडजस्ट किया गया है, और अब भी लगातार सिलसिला जारी है। बबीता फोगाट भी परिवारवाद की उसी राजनीति का शिकार हो गई हैं, जिसका वो सोशल मीडिया पर विरोध करती आई। उन्हें भरोसा था कि पीएम मोदी और बीजेपी ये लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि पीएम मोदी और बीजेपी ने बबीता फोगाट का ये भ्रम तोड़ दिया है, और ये बीजेपी के बाकी चेहरों को भी सीख देता है। दोस्तों, बबीता फोगाट हमेशा ऐसी बातें कहने वाली नेता नहीं थी, ना ही ऐसी इंसान थी। मैंने एक बार घर जाकर उनका इंटरव्यू किया था। काफी डाउन टू अर्थ महिला लग रही थी। जमीनी बातें, किसान कौम की बातें, खिलाड़ियों की हक की आवाज उठाती थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई, अचानक विचारधारा बदल गई, और उस विचारधारा के बदले ये इनाम मिला है कि आज बबीता फोगाट का टिकट काट दिया गया है। पीएम मोदी और बीजेपी ने बबीता फोगाट के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? आप इस पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।